सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से यही नई जवानी थी। गुमी 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 हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना से संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार। नकली युद्ध बीहू की रचना नकली युद्ध बीहू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ये थे उसके प्रिय खिलवाड़ ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सनातन धर्म की जय हो विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो। गौ माता की जय हो गंगा मैया की जय हो। नारा ही लगाने से स्वतंत्र भारत कभी नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति गुलामी की कगार पर खड़ा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो चिल्ला रहे हैं उनको ऐसी कहानियों को ऐसे इतिहास पढ़ने की ज़रूरत। हमारे जिस भारत को बताया गया कि अकबर महान था उस भारत में एक कभी नहीं बताया गया कि महाराणा भी प्रताप महान थे। वीर शिवाजी महान थे। लक्ष्मीबाई महान थी। पद्मावती महान थी। राणा सांगा जैसे महापुरुष भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद बिस्मिल्लाह खां इत्यादि जैसे पुरुषों ने अपना बलिदान दिया। तब आज हम लोगों के बीच में बैठ कर के जय बोलने की हिम्मत जुटा पाते। जो हिम्मत हम जय बोलने में जुटाते हैं वही हिम्मत हमारे अंदर और वही हौसला हमारे अंदर हमेशा जागृत रहना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजवाई। लोग कहते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा लहरवाया। इसका कारण ये था कि प्रधानमंत्री को ये देखना था, उस राजा को ये देखना था कि हमारा देश हमारे एक बार कहने पर वह कार्य करता है कि नहीं। कार्य करने का लक्ष्य उसने इसलिए करवाया हम लोगों से कि उसको भरोसा हो सके, यकीन हो सके कि हमारे कहने से जो व्यक्ति थाली और ताली बजा सकता है, यदि आवश्यकता पड़ी तो वो व्यक्ति तलवार भी उठा सकता है। वो देश और धर्म की रक्षा के लिए धनुष और बाण भी उठा सकता है। इसलिए भारत को कभी कम आंकने की विचार भी मत रखना, सोच भी मत रखना, क्योंकि अखंड हिंदू भारत कभी झुका नहीं था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जिस कगार पर जा रही है उसे देखते हुए बड़ा दुख होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा ये अखंड विश्व भारत क्या था और कैसा हो रहा है। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद,
बिस्मिल्लाह खां, राणा प्रताप जैसे वीर ने जंगल में रह कर के घास की रोटियां इसीलिए नहीं खाई थी। ऊपर से वो भी देखते होंगे तो परेशान होंगे। इसलिए अपने अंदर वो हिम्मत जागृत रखें कि सामने वाला यदि हमारे देश के प्रति गद्दारी कर रहा है तो उसको उसकी गद्दारी का फल स्वयं देने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। प्रणाम भारत।